हाँ जी, मैं क्लास के बाद आपको ऐड कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा रिव्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स। मेजॉरिटी रूल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं वो आपके ओ लेवल वाले हैं, कुछ नई चीजें हैं। मीन मेजॉरिटी रूल्स कौन से? मीन ग्रेडियंट फॉर्मूला y2 minus y1 over x2 minus x1। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या था? मिड पॉइंट इज x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2। मैं सिर्फ एक समरी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं। हम पास पेपर की जो वर्कशीट थी वो हम कर रहे थे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर आप देखें अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये भी आपने वो लेवल में किया। मिड पॉइंट x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 gradient y2 minus y1 over x2 minus x1। equation of line y is equal to mx plus c और y minus y1 is equal to m into x minus x1। x एक्सिस पे y0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है। पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि मिड पॉइंट से क्रॉस करती है परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री होता है। आप ओ लेवल में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। टू इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से जो आंसर आता था वो बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। जी बताइए, आप लोगों ने वो वर्कशीट के क्वेश्चंस किए हैं? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 11 और 12, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये था क्वेश्चन 11। The diagram shows a parallelogram ABCD in which the equation of AB is given y is equal to 3x। AB की equation y is equal to 3x डायग्राम में भी दी, और equation of the line AD is also given 4y is equal to x plus 11। diagonals AC and BD meet at the point E, उसके coordinates भी given है। By calculation we have to find the coordinates of A, B, C and D। 9 marks। आपने कुछ सुनी है रिकॉर्डिंग? अच्छा जी, अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें उसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन हम 11 उस वर्कशीट का कर रहे हैं जो वर्कशीट में सेंड की थी। आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जानशेर ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कि कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बिल्कुल परफेक्ट। आपके पास लाइन ए बी की इक्वेशन है, ऐसे ही है। उस लाइन ए बी की इक्वेशन क्या गिवन है? y is equal to 3x। लाइन ए डी की भी इक्वेशन है, और वो क्या है इक्वेशन?
4y इज इक्वल टू x प्लस 11। आपका नाम क्या? इलियास। इलियास, ओ लेवल में आप टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से x और y आता था, वो आपको पता है क्या आंसर मिलता था? वो ग्राफिकली क्या शो करता था? वो उन दोनों लाइंस जिनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। आप बताइए, अगर y इज इक्वल टू 3x और लाइन 4y इज इक्वल टू +11, इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a। so this is how you will find the coordinates of a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया किसी ने? क्या आंसर्स आए? 1 and 3। so the coordinates of a is 1 and 3। ठीक हो गया? हमने 9 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने कैलकुलेशंस के थ्रू ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, ए तो हो गया। हाउ टू फाइंड नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? पहले बता दें सी के कोऑर्डिनेट। यस, ये पैरेललोग्राम है ना, ये ई इसका क्या है? ए और सी का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं आपके पास 1 3, ई के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो ई उसका अगर मिड पॉइंट है तो सी के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे? जी, मैंने टू मेथड इसके बताए थे। ये मिड ई अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला ना x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6.5 8.5, मीन 6.5 और 8.5। सी के कोऑर्डिनेट्स जरा देखिएगा, मैं आप फाइंड करें। सी के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लेट कर लूं x y, पहले मैं कंप्लीट मेथड और फिर मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, सो इधर से x कोऑर्डिनेट क्या है? 1, और उधर से x कोऑर्डिनेट क्या है? x। सो 1 और x का जो एवरेज है, जब मिड पॉइंट है, वो क्या है? 6.5। मीन अगर आपने कैलकुलेशन शो करी तो इट इज 1 प्लस x ओवर 2 किसके इक्वल होगा? 6.5 के। और 3 प्लस y ओवर 2 जानशेर किसके इक्वल होगा? 3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 8.5। सो यहां से दोनों से आप एक इधर से x और y फाइंड करें। सो वी विल गेट 1 प्लस x इज इक्वल टू 13, मीन x इज 12। 3 प्लस y इज इक्वल टू 17, y is 14। सो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12 एंड 14। जी अब्दुल्ला, ये समझ आया? अच्छा, इसका मैंने एक और मेथड भी लास्ट क्लास में बताया था, कंपैरिजन मेथड। वो जरा आप देखिए। देखिए, ए से ई जो चेंज एक्स कोऑर्डिनेट में होगा वही चेंज होगा ई टू सी भी। आप जरा ए के एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1, और ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6.5। कितना चेंज आ रहा है 1 से 6.5? 5.5 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। सो अगर ए से ई तक एक्स में 5.5 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, सो ई से सी तक भी 5.5 यूनिट्स ऐड होने चाहिए। सो ई का एक्स कोऑर्डिनेट 6.5 है, उसमें 5.5 ऐड करें तो इट विल बिकम 12। सो ये डायरेक्ट इस तरीके से आप 12 लिख सकते हैं। इसी तरह y को आप देखिए। y कोऑर्डिनेट क्या है a का? 3, और e में y कोऑर्डिनेट क्या है? 8.5। सो 3 से 8.5 कितना चेंज बन रहा है? 5.5 का। वो भी ये बाय चांस दोनों में चेंज 5.5 सेम बन रहा है, हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये 5.5, 3 से 8.5, 5.5 ऐड हो रहा है। सो 8.5 में फर्दर 5.5 ऐड करें तो you'll get 14। लेकिन यहाँ पे ये जो आप कर रहे हैं ना इस तरीके से, इस क्वेश्चन में c is 12 14, ये यहाँ मेंटली आप कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में उसने लिखा है फाइंड बाय कैलकुलेशंस।
सो बेहतर है कि जो ऊपर मेथड किया उसको यहाँ कैलकुलेशन शो करें, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट ये मेंशन कर दें कि आपने किया कैसे, मीन आप मेंशन कर दें कि आपने कंपेयर किया है, बाय कंपेयरिंग ए एंड सी एंड द ई मिड पॉइंट आपने ये फाइंड किए। बट अगर आप वो कैलकुलेशन शो करें तो बेस्ट है। सो यहाँ तक ए हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो ए 1 3 सी 12 14, so 1 3 12 14, so A और C तो हो गया। Now how to find the coordinates of B? सोचिए जरा। यस, ऐसे ही है ना। क्या नाम है आपका? रिदा इज सेइंग कि हमारे पास ये लाइन सी भी है, ऐसे ही है, ये है हमारे पास लाइन ए बी। If you want to find the point, if you want to find the coordinates of B, so B is basically the point of intersection of the line BC and the line A. आपको इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन फिर पता होनी चाहिए। हमें लाइन ए बी की इक्वेशन तो गिवन थी y is equal to 3x, we just need to find the equation of the line BC। अगर लाइन BC की इक्वेशन फाइंड कर लें तो उसको आप AB के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। सो अब अब्दुल्ला BC लाइन की इक्वेशन फिर कैसे हो? पहले क्या फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट कहां से फाइंड करें? आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है। अगर बी के कोऑर्डिनेट्स तो बी तो फाइंड फिर हम कर रहे हैं। जी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट कहां से आएगा बीसी का? बीसी के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स नहीं गिवन, एक ही गिवन है सी। यस, क्योंकि उसने कहा था ये पैरेललोग्राम है, उसने क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया था कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो दोनों के ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट एडी का है वो ग्रेडियंट बीसी का है। सो अब बताइए शेर जान, एडी का ग्रेडियंट क्या है? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन एडी? 1/4। ये आपको ये बात समझ आ रही है? ग्रेडियंट 1/4 कैसे कैसे? देखिए अगर लिखा हो ना y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m क्या है? 3, वो तो ग्रेडियंट 3 है। सो इसमें जब 4y इज इक्वल टू x प्लस 11 है ना, तो पहले आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4 उधर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 डिवाइड करें तो उधर x के साथ भी 4 डिवाइड होगा, 1/4 x आ जाएगा, और 11 के साथ भी 4 डिवाइड होगा। सो ये अगर आप देखें तो दिस इज द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो योर m इज 1/4। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रेडियंट ए डी पता चल गया कि वो 1/4 है। सो अब्दुल्ला बी सी का ग्रेडियंट भी 1/4 हो गया। सो ग्रेडियंट जब आपके पास आ गया इसका, फिर तो इश्यू नहीं रहा, ग्रेडियंट है 1/4। इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमने जो किया हुआ है, एक तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है जो आपने वो लेवल में किया, और एक ये ज्यादा बेहतर है पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हमें क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। सो रिदा ग्रेडियंट तो है हमारे पास, पॉइंट कौन सा यूज करेंगे आप? जी, लाइन बीसी की जब इक्वेशन फाइंड करें तो बीसी के ऊपर ही कोई पॉइंट होना चाहिए जो कि हम यूज करें। सो एक्स 12 यूज करेंगे और y 14, सो y माइनस 14 m इंटू एक्स माइनस 12। सो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इस तरफ, सो 4y माइनस 56 इज इक्वल टू x माइनस 12। सो 4y
अगर -12 को इस तरफ ले आए +12, सो -56 + 12 इज -44 इज इक्वल टू x। सो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। इस लाइन की इक्वेशन को और लाइन ए बी की इक्वेशन को, जो लाइन ए बी की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3x। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो आपको बेहतर लगता है उससे आप कर सकते हैं। x देखें तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है उसमें, वो आप इसमें पुट कर दें। फोर वाई -44, बताइए x और y क्या आ रहे हैं? कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन दोबारा चेक करें। थ्री फोर 12, y -3 into 44। 11, y is equal to 132, y आ रहा है 12 और x फिर क्या हुआ? इधर पुट कर दें तो वो आ जाएगा 4। So coordinates of B is 4, 12. So B के coordinates भी हो गए। And now we are left with the coordinates of D. अब अगेन इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो मिड के पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करें और बताइए क्या आ रहा है, या अगर मैं मेंटली अगर देखूं, सो अब आप जरा मेंटली इसको देखिए कि B से E तक x कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आ रहा है। 4 से 6.5 हो रहा है, मीन 2.5 ऐड हो रहा है। सो 6.5 में फर्दर 2.5 ऐड करें तो वो क्या बन जाएगा? 9। y कोऑर्डिनेट में चेंज ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। 12 से 8.5 कम हो रहा है, माइनस हो रहा है क्या? 3.5। सो 3.5 माइनस हो रहा है, तो 8.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो इट विल बी 5। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज 9, 5। इस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हैं, कैलकुलेशन वर्ड मेंशन भी किया हुआ है, सो बेहतर है वो दूसरा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला उससे कैलकुलेशन से शो है। और इस तरह अगर कर रहे हैं किसी और क्वेश्चन में तो साथ मेंशन फिर करें, इसको एक्सप्लेन करें आपने कैसे किया, बाय कंपेयरिंग the coordinates of B and E. We got D by using, because E is the midpoint. जी अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन 11 आपने कहा था, क्लियर है? आप क्वेश्चन 12 फिर आपने कहा जी। क्वेश्चन 12 एक दफा आप लोग खुद एक दफा पढ़ लें इसको, फिर इसको करते हैं अटेम्प्ट। जी कुछ अगर हम देखें इसमें, उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इट्स अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक डायगोनल ए सी डायगोनल की इक्वेशन गिवन है 8y + x = 64। और रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं?
टू डायगोनल, दूसरा रेक्टेंगल क्या डायगोनल अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। डायगोनल क्या होता है भाई, नाम फिर भूल गया हूँ आपका। इलियास। इलियास डायगोनल क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, जो क्वाड्रिलेटरल फोर साइड शेप होता है, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस की जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगोनल कहते हैं। ये एक इसका डायगोनल बना हुआ है। और इसका दूसरा डायगोनल क्या होगा? बी से जो डी को ज्वाइन करेगी। एनीवेज क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, हमें डायगोनल ए सी की इक्वेशन गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी। बताइए सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे करें। पहले अटेम्प्ट नहीं करना, पहले इसके ऊपर वर्किंग माइंड में सिर्फ सोचना है कि अपने प्लान बनाना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, थोड़ा सोचिए पहले, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन विच वन? बी सी। अब्दुल्ला, ऐसा कुछ समझ आया? सो बेसिकली रिदा इज सेइंग कि लाइन ए सी की इक्वेशन तो आपके पास है ना। सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन ए सी का और बी डी का। खैर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो डी का भी है, सी डी का भी है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट इतना तो पता है कि लाइन ए सी और लाइन बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी। लाइन ए सी की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है हमें। अगर हमें किसी तरह लाइन बी सी की इक्वेशन मिल जाए तो उन दोनों लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। अब लाइन बी सी इक्वेशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वर्किंग कर, आप बताइए लाइन बी सी की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो है लाइन बी सी के ऊपर बी, ग्रेडियंट कहां से आएगा? ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे ए बी का, जो कि आ रहा है, कर लेते हैं साथ साथ। ए बी का ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 0 - 8 y2 - y1 over x2 - x1। So gradient is -2। ए बी का ग्रेडियंट -2 होगा। देन जान शेर ग्रेडियंट ऑफ बी सी क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि परपेंडिकुलर। कैसे पता चला परपेंडिकुलर? रेक्टेंगल है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल की ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो बी सी का ग्रेडियंट 1/2 हो गया। सो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y माइनस, जान शेर कैसे, कौन सा पॉइंट यूज करें इक्वेशन फाइंड करने के लिए? नहीं, बी सी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज करें? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 में। देखो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के ग्रेडियंट चाहिए, वो आपने 1/2 फाइंड किया। x1 और y1 में पॉइंट कौन सा पुट करेंगे? 40। लाइन BC की इक्वेशन फाइंड है तो BC के ऊपर ही कोई पॉइंट यूज होना चाहिए। सो B मीन 40 यूज करेंगे। सो y - 0 ग्रेडियंट 1/2 x - 4। सो ये 2y इज इक्वल टू x - 4। इस लाइन BC की इक्वेशन आ गई, और लाइन AC की इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास, 8y + x = 64। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है।
8.5 और दूसरा माइनस सी के देखे ना, अगर आप सी को ऑब्जर्व करें, सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ है ना। अरे आपका क्या आ रहा है? 16 and 6 लग रहा है कि ठीक है। अब्दुल्ला एक्स वाई दोनों जो भी आए, इक्वेशन यही है 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ओके, और दूसरी 8y प्लस एक्स इज इक्वल टू 64। दोनों में से x को आपने, आप जिस तरह करते हैं अब्दुल्ला, आपने दोनों में से x को इक्वेट किया है। इधर से x आपके पास आ रहा है 2y प्लस 4 और उधर से x क्या आ रहा है 64 माइनस 8y। ऐसे ही करते हैं आप, शायद मैं आपके मेथड से कर रहा हूँ। अब ये दोनों x x इक्वल करते हैं तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2y plus 4 is equal to 64 minus 8y. So minus 8y plus 8y इधर आएगा 10y is equal to 60. So y is 6. y 6 आ रहा है। और ये y6 किसी एक इक्वेशन में पुट करें, 6 to the 12 plus 4 16 आ रहा है x. So c के कोऑर्डिनेट्स हैं 16 6। ठीक हो गया, c के कोऑर्डिनेट्स हो गए। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी आप प्रैक्टिस करने से आपकी बेहतर होगी। और देखा जाए तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो हम ग्रेड 8 से करते आ रहे हैं, तो इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले मेथड सब सोचें, फिर डिस्कस करते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं। जी समझा, कुछ कोई माइंड में आ रहा है कोई मेथड अब्दुल्ला? ओके, फिर उसके बाद फिर सी डी की इक्वेशन। ठीक है, सही जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं। और फिर पहले मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा और ट्राई करें, खुद कोशिश करें पहले। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ प्लान बनाना है माइंड। सॉल्व कुछ नहीं करना, आप सिर्फ प्लान डिस्कस करें, सॉल्व हो जाएगा। जी रिदा, साथ साथ चलते हैं। रिदा कह रही है कि ए बी का ग्रेडियंट पहले से ही हमने फाइंड किया हुआ है, सी डी का ग्रेडियंट भी वही होगा। तो जब सी डी का ग्रेडियंट है और सी डी के ऊपर एक पॉइंट भी पता चल चुका है सी 16 6, तो लाइन सी डी की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। सो लाइन सी डी की इक्वेशन आ चुकी है। फिर हम आई थिंक जो रिदा मैथड बता रहे, अब वो कह रहे हैं कि ए डी का ग्रेडियंट, ए डी की इक्वेशन फाइंड करें। जानशेर ए डी की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी? इक्वेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट और पॉइंट चाहिए होता है। बताइए ए डी की इक्वेशन कैसे होगी?
फिर तो ए बी की अगर हो तो फिर उससे किसी वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। ग्रेडियंट कहाँ से आएगा? जो ए बी का ए डी का ग्रेडियंट कहाँ से आएगा? हाँ जी। सो अगर आपको ए डी की इक्वेशन चाहिए, सो ए डी की इक्वेशन के लिए पॉइंट गिवन है 0.8। ग्रेडियंट कहाँ से आएगा? ए बी के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल का, या पहले ही आपने बीसी का ग्रेडियंट फाइंड किया हुआ है, बीसी का भी किया हुआ ना, तो बीसी के पैरेलल भी है वो, उस तरीके से भी पैरेलल तो इक्वल होगा। सो जो ए बी का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ए डी का ग्रेडियंट। सो जब ए डी का ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट यूज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो सुन ले प्लीज अभी। अब आप मुझे बताइए, दो सबको पता चल गया सही, लाइन सी डी की इक्वेशन और लाइन ए डी की इक्वेशन कैसे आएगी? सी डी की दोबारा बताता हूं मैं। सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है, सी डी पैरेलल है ना किसके? ए बी के। सो जो ए बी का ग्रेडियंट वही सी डी का ग्रेडियंट। सो सी डी का ग्रेडियंट पता चल गया, सी डी के ऊपर एक पॉइंट 16.6 गिवन है, तो वो पॉइंट यूज करेंगे, सी डी की इक्वेशन आ जाएगी। वैसे ए बी का ग्रेडियंट हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो क्या आया था? -2 आया था ना। सो इसका मतलब सी डी का ग्रेडियंट भी क्या होगा? -2। सो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो आप पॉइंट यूज करें 16.6 और ग्रेडियंट यूज करें -2। सो वी विल गेट y minus 6 is equal to -2x plus 32. So y is equal to -2x plus 44. This is the equation of line CD. फिर इस तरह लाइन AD की भी इक्वेशन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को लाइन AD की इक्वेशन और लाइन CD की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये कर लेंगे। आपको मेथड समझ आ गया? कोई और मेथड आप बताइए इसका। एक तो ये मेथड हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप इस पर टाइम ज्यादा लगेगा, इस मेथड में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस की इक्वेशन पहले फाइंड करनी पड़ रही है, फिर उनको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना पड़ रहा है। तो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई और मेथड भी है डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने? बहुत से मेथड्स हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आए थे? 16.6। जरा एक मेथड जो मैं बताने लगा वो आप देख लीजिए। अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करूं, मीन डायगोनल ड्रॉ करूं, बी डी और लाइन ए सी जो ऑलरेडी दोनों डायगोनल बने हुए हैं, ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। क्या आपको ये पॉइंट मीन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है इसके? या कर सकते हैं आप फाइंड? आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। जरा ये फॉर्मूला अप्लाई करें। सो ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करें। 0 प्लस 16 ओवर 2 क्या बनता है? और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 8 प्लस 6 ओवर 2, 14 ओवर 2 मीन 7। सो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता चल गई। अब इस मिड पॉइंट को यूज करें और बी पॉइंट को यूज करें और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें बाय कंपैरिजन या वो कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ। कंपैरिजन से भी फिलहाल मैं करने लगूं। देखिए, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। सो 4 यूनिट का चेंज आ रहा है, 4 यूनिट ऐड हो रहे हैं। सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? 4 प्लस 8 प्लस फर्दर 4 ऐड कर दे, सो इट विल बी 12। ठीक हो गया। y कोऑर्डिनेट में देखें क्या चेंज आ रहा है? 0 से 7 इन 7 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, तो 7 में फर्दर 7 यूनिट्स ऐड करें तो दैट विल बिकम 14। सो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके 12 एंड 14। ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इसकी फिर वर्किंग आपने शो करनी है। ये क्लियर है ये वाला मेथड समरा?
कोई और भी मेथड है? वेक्टर मेथड, इसको वेक्टर मेथड भी वैसे मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू भी हम वेक्टर में एक और फॉर्म मेथड देख, एक और मेथड भी बन सकता है। सी था 16 6, एक और मेथड ये है, उससे भी शायद जल्दी हो जाएगा। इसको आप कहता हूं वेक्टर मेथड। आप मुझे बताइए, लाइन बी सी और लाइन ए डी क्या है? दोनों पैरेलल हैं। सो जो चेंज बी से सी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल, जो चेंज बी से सी होगा वही चेंज ए टू डी भी होना चाहिए। अब बी से सी में एक्स कोऑर्डिनेट में देखें क्या चेंज आ रहा है। 4 से हो गया 16, 4 से हो गया 16 में कितने यूनिट्स ऐड हुए? 12 यूनिट्स। सो ए से डी में भी अगर आप फिर 12 यूनिट्स ऐड कर लें, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, उसमें 12 यूनिट्स ऐड करें तो 0 + 12 दैट विल बिकम 12। अब वाई कोऑर्डिनेट में देखें, वाई कोऑर्डिनेट का, बी का वाई कोऑर्डिनेट है 0 और सी का वाई कोऑर्डिनेट है 6, कितना चेंज आ रहा है? 6 यूनिट का। तो इसका मतलब ए टू डी भी 6 यूनिट का चेंज आना चाहिए। तो वो पहले 8 है, उसमें 6 ऐड कर, तो इट विल बिकम 14। लेकिन अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट हो जाएगा ना, फिर ये मार्क्स भी काफी ज्यादा है। सो मीन आप इसको मेंशन करें कि बाय यूजिंग वेक्टर मेथड the line BC and AD are equal and parallel, so फिर आप फर्दर डी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। जी क्लियर। सो वर्किंग आप आगे कर लेंगे, वो मीन अगर वो पहले मेथड से भी करना है। जी और कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ आपसे? बाकी हुए? ओके, एक बात और जनरली मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उसकी खास बात क्या होती है? वर्टिकल लाइन मीन अगर आप देखिए कि ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। पहले तो मुझे बताइए एक्स एक्सिस की खास बात, एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है? ये जो 1 है, ये 2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा 1 0, दूसरे पॉइंट का नेक्स्ट का क्या होगा? 2 0, फिर नेक्स्ट का क्या होगा? 3 0, इधर क्या होगा? -1 0। सो ऑन एक्स एक्सिस अगर आप ऑब्जर्व करें तो y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, मीन ये x 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 3 and so on. So on x-axis y coordinate is 0, on y-axis x coordinate is 0. अब मैं बात करने लगा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की खास बात। अगर ये एक 1 है, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, ये वर्टिकल लाइन अगर है तो इसमें थ्रू आउट कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? y तो हर पॉइंट x चेंज, x थ्रू आउट क्या रहेगा? 1 रहेगा। y आपका देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, बट x कोऑर्डिनेट विल स्टे सेम। सो वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। एंड अगर मैं कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सपोज मैं कहूँ कि ये दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा, 3, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जिसको मैं कहूँ P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? क्लियरली पता चल रहा है, P का x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। सो वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट अनचेंज रहता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। ओके, अब इसके आप में से जो लोग, मैंने ये वर्क, एक तो मेरा नंबर लिखें जो ग्रुप में अभी नहीं है,
मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप अपना नाम, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं और उसमें ये मैं वर्कशीट सेंड करूं, तो आपको उसमें फर्दर क्वेश्चंस, उसमें आपने जितने आज क्वेश्चंस कर लिए हैं मैं भी फर्दर कुछ और क्वेश्चन मेंशन करूंगा, बल्कि अब आप स्टार्ट से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, और फिर आगे करते जाएं। और जो लोग नहीं जो पहले लेते हैं, प्लीज लेक्चर, अगर आप वो वीडियो लेक्चर्स आप सुन लें पहले, खास तौर पे इलियास एंड आपका जो रहता है वो लेक्चर वो भी सुन लें, ताकि आपको प्रीवियस में चीजें क्लियर हों, तभी आप आगे कर सकेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि लेक्चर सुन लेंगे और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम बहुत शॉर्ट है अब आपके पास, मीन 3.5 मंथ है ऑलमोस्ट, और उसमें आपने बहुत कुछ अब करना है। सो प्रैक्टिस ही फाइनल सोल्यूशन है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।